नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल थिंक डिफरेंट में। बहुत मेहनत करके वजन कम हो रहा है, तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज आज करते हैं जिसमें लेटे-लेटे भी बेली फैट कम हो और कमर को भी राहत मिले। चलिए शुरू करें। एंकल पंप एंड एंकल सर्कल। पाँव के पंजों को अंदर और बाहर की तरफ पुल एंड पुश करना है। पूरा का पूरा स्ट्रेचिंग देते हुए और थोड़ा सा होल्ड करते हुए लेग टो इन टो आउट, टो इन टो आउट। उसके बाद एंकल सर्कल, पूरे के पूरे पंजों का सर्कल बनाएंगे। सर्कुलर मोशन में पूरे के पूरे एंकल्स को रोटेट करेंगे। इससे स्ट्रेंथ बढ़ती है एंकल की, और किसी तरह की स्टिफनेस है तो वो भी दूर हो जाती है। सेकेंड है लेग रेस। लेग रेस में एक घुटना बेंड रखेंगे और एक पांव को सीधा रखेंगे। लेग रेस करना है, स्लोली जेंटली लेग डाउन। फिर जो पांव सीधा था उसे बेंड कर लेंगे और दूसरे पांव को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, धीमे से नीचे। इस तरीके से करने से हमारे लोअर बेली और साधन के भाग का वजन कम होता है, इम्प्रूव कोर स्टेबिलिटी एंड हिप फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड है डेड बग। डेड बग, हाँ, बग की तरह, आलसी बग की तरह पड़े रहना है। दोनों हाथों को हवा में उठा देंगे और धीमे से दोनों घुटने भी फोल्ड करके हवा में उठा के रखेंगे। ये हमारी लोअर बैक को मजबूत करता है और शरीर में कोऑर्डिनेशन बनाता है। हाथ और पांव का कोऑर्डिनेशन करता है। ये आप 5 से 7 मिनट के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। चौथा है ग्लूट ब्रिज, जिसको हम सेतु बंद आसन भी कहते हैं। ब्रिज पोजीशन, कमर से नितंब तक का भाग मतलब हिप रेस करना है। इससे हमारे ग्लूट, हैमस्ट्रिंग और लोअर बैक फॉर्म हो जाती है, मजबूत बन जाती है, और ये हमारे पोस्चर को भी स्ट्रेंथ देता है। फिफ्थ है नी टू चेस्ट। जैसे आपने देखा होगा पहले के जमाने में माताएं छोटे बच्चों को अपने घुटनों पे बिठाकर घोड़े घोड़ा करती थी, उसी तरीके से नी टू चेस्ट में यू आर सपोज टू रेज योर नी, फोल्ड योर नी टुवर्ड्स योर चेस्ट एंड पुट इट डाउन, पुल एंड पुश। ऊपर की तरफ लेके जाना है और फिर नीचे की तरफ पांव को छोड़ देना है। इससे लोअर बैक मजबूत होती है और ग्लूट मसल्स मजबूत होते हैं। किसी भी तरह का बैक में टेंशन है तो रिलीव हो जाता है और साइटिका के पेन में भी राहत मिलती है। छठा, सिक्स्थ, नी साइड टू साइड। दोनों घुटने जो है वो लेफ्ट और राइट साइड में ट्विस्ट करना है। इसको सूक्ष्म क्रिया भी कहते हैं। इससे मोबिलिटी ऑफ योर स्पाइन एंड लोअर बैक विल इम्प्रूव, स्ट्रेच योर वेस्ट एंड बैक, रिलीव स्टिफनेस। कमर के अंदर की स्टिफनेस रिलीज हो जाती है। सातवां है बटरफ्लाई फ्लैप्स। ओपन अप योर चेस्ट एंड शोल्डर्स, इम्प्रूव पोस्चर। बटरफ्लाई की तरह दोनों घुटने बेंड कर लेंगे और एड़ी आपकी जो है एक साथ जुड़ी हुई रहेगी। इससे आपकी अपर बैक का कोई भी टेंशन है वो भी रिलीज हो जाता है। आठवां है फिंगर फोर लेग लिफ्ट। घुटने के ऊपर घुटना रख देंगे और हल्के से घुटने को ऊपर उठाएंगे और टैप योर फुट डाउन। ये आप 10 से 15 बार रिपीट कर सकते हैं। और फिर दूसरी साइड से करेंगे, पाँव चेंज करेंगे। ये क्या करता है? इट डीपली स्ट्रेच योर हिप एंड ग्लूट्स एंड इम्प्रूव योर हिप मोबिलिटी, हेल्प विद साइटिका एंड टाइट हिप। किसी भी तरह से साइटिका का पेन जो आपको परेशान कर रहा हो, इसे करने से राहत मिलेगी। एब्डोमिनल मसाज 9 नंबर की एक्सरसाइज है। अपने एब्डोमेन मतलब पेट की मसाज। नाभि के लेफ्ट और राइट साइड में हथेली से हल्के हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। इससे हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है। पेट में किसी तरह की फूलन है तो वो भी सेट हो जाती है और धीमे धीमे बेली फैट रिड्यूस होता है। एब्डोमेन मसल्स को रिलैक्सेशन महसूस होता है। 10वें नंबर पे क्या करेंगे? शेकिंग रिलैक्सेशन। हल्के से टैप करेंगे नाभि के अगल बगल में, घुटना ऊपर घुटना नीचे, घुटना ऊपर घुटना हल्का सा नीचे। आप अपने काफ मसल्स को रिलैक्स करेंगे और एंकल को भी लेफ्ट राइट ट्विस्ट करेंगे। इस तरीके से जब आप
पूरे पाँव के और हाथों को शेक करेंगे नाभि के अगल बगल में, तो क्या होगा, आपकी मसल्स में जो भी टेंशन है वो रिलीव हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर कामनेस आएगी। कैसा लगा आज का हमारा लेजी वर्कआउट? लेजी वर्कआउट है लेकिन शरीर का वजन कम होगा, शरीर के अंदर कोई भी स्टिफनेस है तो वो कम हो जाएगी और तंदुरुस्ती बनी रहेगी। इसी तरह की आसान आसान एक्सरसाइज और सूक्ष्म क्रिया के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।